वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज जो कि डीएवी क्लास 5 यूनिट 12 मैथ्स में परसेंटेज नाम है चैप्टर का, उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्पेशली इसके वर्कशीट 1, 2 और 3 पर डिस्कशन होगा इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रामलाल हैज ए बास्केट ऑफ 100 फ्रूट्स। रामलाल के पास जो बास्केट है उस बास्केट में टोटल 100 फ्रूट्स हैं और आउट ऑफ 100 फ्रूट्स देयर आर 52 मैंगो। 100 में से 52 मैंगो है। टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 100 और 100 में से 52 मैंगोज है। इसका मतलब 100 में से 52 पार्ट क्या है? मैंगो है। तो अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ मैंगो विल बी 52/100। आपको ध्यान होगा फ्रैक्शन में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि अगर मान लीजिए 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट में से 2 पार्ट कलर्ड हैं तो इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लिखते थे। तो कैसे लिखते थे? कलर्ड पार्ट को ऊपर रखते थे और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट हो जाता था 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखें तो कितना लिखते थे? 2/6। जिन लोगों को फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो और उन्होंने अभी तक ना समझा हो फ्रैक्शन को, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ्रैक्शन का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देखकर सीख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए टोटल फ्रूट्स थे 100 में से 52 है मैंगो। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखें इसे तो हम लिख सकते हैं 52/100। सही है। इसी तरह 100 में से 21 एप्पल फ्रूट है, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो 21/100। भाई टोटल नीचे हो जाएगा और जितने फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल 21 है तो वो न्यूमरेटर हो गया और टोटल फ्रूट हो गया डिनोमिनेटर 21/100। और इसी में 27 जो है पियर्स हैं। 100 में से 52 मैंगो थे, 21 एप्पल और 27 पियर्स हैं। तो पियर्स का फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा? 27/100। तो आप देख रहे हैं कि जो आपने फ्रैक्शन चैप्टर में स्टडी किया उसकी ज़रूरत अब परसेंटेज में भी पड़ गई। हाँ, एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ। परसेंटेज आप जनरली देखते होंगे जब एग्ज़ाम आप दे लेते हैं और रिजल्ट आता है तो आपको परसेंटेज जानने की बहुत इच्छा रहती है कि कितना परसेंट मेरा नंबर है ओवरऑल। तो परसेंटेज ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ समझ में आया आपको कि आउट ऑफ 100 जितने फ्रूट्स हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखे तो हम लिखेंगे 52/100। 21 एप्पल है तो 21/100 और 27 पियर्स हैं तो 27/100। इसका मतलब सभी का डिनोमिनेटर देखिए 100 है। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। तो इस तरह के जो भी फ्रैक्शंस होंगे इन ऑल द अबव फ्रैक्शंस दैट इज 52/100, 21/100, 27/100, द डिनोमिनेटर इज 100। देख रहे हैं इन सब के डिनोमिनेटर 100 है। तो इस तरह के फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 100 होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग परसेंटेज कहते हैं। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर 100 है फ्रैक्शन में तो इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है ना, पर का सेंट का मतलब होता है, देखिए सेंट का मतलब होता है 100 और परसेंट का मतलब हो गया फॉर एवरी 100। देखिए सेंट मीन्स होता है 100, ठीक है, सेंट मीन्स 100 और परसेंट का मतलब परसेंट। एक साथ ये लिखा जाता है लेकिन मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ कि परसेंट का मतलब
1/100। ठीक है, सेंट मीन्स 100, पर सेंट मीन्स 1/100। यानी हमको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर अगर 100 होगा किसी भी फ्रैक्शन का तो वो परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40/100 है तो इसको हम 40% का ये साइन होता है। ठीक है, इस तरह से परसेंट का साइन लगाते हैं तो 40%। ठीक है, 1/100 है तो 1%, जितना भी न्यूमरेटर में रहेगा और 100 है तो उतना परसेंट मान लिया जाएगा, 1%। 25/100, 25%, ये परसेंट का साइन है। ठीक है, इसको परसेंटेज का साइन कहते हैं, निशान, चिन्ह। 25%, 79/100 का मतलब 79%, 79%। देखिए परसेंट है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, मैंने बताया था, तो 79%। ठीक, चलिए पहली वर्कशीट देखते हैं। यहाँ 55/100 है तो 55 हो जाएगा परसेंटेज। ठीक, सीधा हिसाब। 4/100 है तो 4%, 93/100 93%, 125/100 है तो 125%। जो कुछ भी न्यूमरेटर में लिखा है वो उतने परसेंट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 100। 41, अब यहाँ 41% है तो इसको कितने से डिवाइड करना होगा, इसका डिनोमिनेटर होगा 100, तभी परसेंटेज में लिखा जा सकता है। जब तक डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा हम परसेंटेज साइन यूज नहीं कर सकते। 11% लिखा है तो इसको डिवाइड कीजिए 100 से, 11/100, तब 11% होगा। 11, अब यहाँ अपान 100 दिया हुआ है और यहाँ पे इक्वल में दिया 11%, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए 11। यही 11 को डिवाइड किया ना हमने 100 से, तभी तो 11% हुआ। 100 है डिनोमिनेटर में और आंसर आ गया 132%, तो न्यूमरेटर में यही 132 पुट कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन 2 है, इन ए बॉक्स देयर आर 100 चॉक्स, आउट ऑफ दीज 65 चॉक्स आर ब्लू। देखिए टोटल 100 चॉक हैं बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स में टोटल 100 चॉक हैं और टोटल 100 में से 65 चॉक ब्लू हैं, तो ब्लू का परसेंटेज क्या हो गया 65/100, यानी 65%। रेस्ट आर पिंक इन कलर। अब 100 में से 65 तो हो गए ब्लू कलर के चॉक, 65%। बचे हुए पिंक कलर के हैं, तो अब कितने बचे, पहले 100 में से 65 माइनस कर लें, तो 100 में से 65 माइनस करके देखेंगे तो आएगा 35। नंबर ऑफ पिंक चॉक्स 35 आया, तो अब 100 में से 35 पिंक चॉक है, तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ पिंक चॉक, वो हो जाएगा 35/100 और परसेंटेज कितना हो जाएगा 35%। देखिए भाई 100 में से 65 चॉक तो ब्लू थे, तो फ्रैक्शन के रूप में लिखे अगर तो 65/100 लिख देंगे, और 65/100 को परसेंटेज में हम लिख सकते हैं 65%। और नंबर ऑफ पिंक कलर चॉक जो है वो 35 आया माइनस करने पर, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो 100 में से 35 ना पिंक है तो 35/100 और परसेंटेज के रूप में हो गया 35%। ये देखिए बी वाला क्वेश्चन है, वर्कशीट जो है 1 का। अनुज हैड 100 स्टैम्प्स, अनुज के पास 100 स्टैम्प्स थे टोटल। आउट ऑफ दीज 32 आर फॉरेन स्टैम्प्स। 32 फॉरेन स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प्स मीन्स टिकट, समझिए डाक टिकट। तो अनुज के पास 100 स्टैम्प्स थे टोटल, उसमें से 32 स्टैम्प्स फॉरेन स्टैम्प्स हैं, विदेशी स्टैम्प्स, एंड द रेस्ट आर इंडियन स्टैम्प्स। तो अभी जो पिछला जस्ट ए वाला क्वेश्चन इसी का हम लोग लगाए हैं, अभी देखे हैं चौक वाला, उसी तरह का ये क्वेश्चन है
उसमें था कि 100 चौक में से कितने थे, 65 चौक दिए हुए थे ब्लू। उसी तरह यहाँ पे 100 स्टैम्प्स में से 32 स्टैम्प्स फॉरेन स्टैम्प्स है। तो फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 32/100। फ्रैक्शन ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स लिखे हैं तो 32/100, और इक्वल टू परसेंटेज लिखे तो 32% लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स कितने होंगे, क्योंकि 100 में से तो 32 फॉरेन स्टैम्प्स हैं, तो इंडियन स्टैम्प्स कितने होंगे कैसे पता चलेगा, जब 100 में से 32 को माइनस आप करेंगे तो पता चलेगा इंडियन स्टैम्प्स कितने हैं। तो माइनस करने पे ये आएगा 68 स्टैम्प्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स इज इक्वल टू 68। तो अब फ्रैक्शन ऑफ इंडियन स्टैम्प्स निकाल लें, तो 68/100, भाई टोटल तो 100 है, तो डिनोमिनेटर ये हुआ, और जो माइनस करने पे आया 68 वो हो गया नोमिनेटर। तो फ्रैक्शन ऑफ इंडियन स्टैम्प्स इज इक्वल टू 68/100। ठीक, परसेंटेज के रूप में क्या हो जाएगा, 68%। ये क्वेश्चन आपको अपने से ट्राई करना है, बी वाला, जैसा अभी ए वाला बताया था हमने चौक वाला, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन भी मैं जल्दी ही उसका वीडियो बना दूंगा, जहाँ कोई कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। और फ्रैक्शन का मैं बार बार बता रहा हूँ, जिस किसी को प्रॉब्लम हो फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से फ्रैक्शन देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सी वाले क्वेश्चन को देखिए, हियर इज ए बिग स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल स्क्वायर्स। ये बड़ा स्क्वायर देख रहे हैं आप, इसको 100 स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। 5 स्क्वायर्स आर शेडेड ब्लैक टू शो 5%। जितने ब्लॉक आप कलर कर देंगे वो उतना परसेंट होगा। अब यहाँ देखिए 5 ब्लू वाले ब्लू कलर, अरे ब्लैक कलर से कलर किया गया है 5 स्क्वायर को, 1 2 3 4 5। तो एक ब्लॉक मतलब 1% दिया है, तो 5 ब्लॉक है तो कितने परसेंट होंगे, 5%। तो अब हम लोगों को जैसे ग्रीन दिया है 45%, तो अगर ग्रीन 45% दिया है तो इसमें कितने स्क्वायर को कलर करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्क्वायर तो 1% को रिप्रेजेंट करता है, 1% को, तो 45% है, यानी 45 स्क्वायर्स को हमको कलर करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से 45 स्क्वायर्स को कलर कर दिया, ये आपको रिप्रेजेंट करना था फ्रैक्शन को। येलो वाला 6% है, यानी 6 स्क्वायर को येलो कलर से, तो 6 स्क्वायर को देखिए येलो कलर से हमने कलर कर दिया। और 20% ब्लू है, यानी 20 स्क्वायर को ब्लू से, तो ये देखिए यहाँ पर, तो देखिए ब्लू वाला क्या 20% यहाँ पे शो किया गया है, काउंट करके देख लेते हैं। 20% का मतलब 20 स्क्वायर कलर होना चाहिए, तो इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो 15 बॉक्स ही कलर किया गया है ब्लू से। इसका मतलब 5 ब्लॉक और करेंगे, 5 स्क्वायर 1 2 3 4 5। अब यहाँ तक जब कलर कर देंगे हम, तब 20 बॉक्स जो है 20 स्क्वायर यानी 20% कलर हो जाएगा। तो आप जो है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तक से ये क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन के रूप में आप लिखे हैं और डिनोमिनेटर 100 है, अगर डिनोमिनेटर 100 है तभी हम उसको परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। तो हमको डिनोमिनेटर 100 दिखना चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में, तभी हम ये परसेंटेज वाला साइन कहीं भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे कन्वर्जन के बारे में सीख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो कन्वर्जन में पहला है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। सबसे पहला जो कन्वर्जन का पॉइंट है, परसेंटेज आपको दिया रहेगा, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है,
ये तो हम लोग फ्रैक्शन में भी करते चले आए हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में कन्वर्ट 24% इंटू ए फ्रैक्शन। अब 24 को फ्रैक्शन में पहले तो कन्वर्ट कर लीजिए। अब 24% है, परसेंट का मतलब मैंने बताया था 1/100, तो 24/100। अब देखिए दोनों इवन नंबर, कोई भी इस तरह से फ्रैक्शन परसेंटेज दिया है उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से चैप्टर में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है, वर्कशीट 2 में आपको कंप्लीट करना है उसे। नेक्स्ट कन्वर्जन में ही, अच्छा एक और देख लीजिए, कन्वर्ट 1/4% इंटू ए फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म। मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए ये परसेंटेज, तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लें। 6 4 जा 24 + 1 25/4%। अब 25/4 को इसी तरह रहने देते हैं। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इंटू 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 100। अब इसे फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/16। उसी तरह से करना है। नेक्स्ट है कन्वर्जन, कन्वर्ट परसेंटेज इंटू डेसिमल। वहां था कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, यहाँ पे कन्वर्ट परसेंटेज इंटू डेसिमल। तो देखिए 25% इंटू ए डेसिमल, तो डेसिमल में बदलने के लिए भी पहले हमको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 25% है, इसको हमने बदल दिया 25/100 में, हमें फ्रैक्शन में बदलना ही पड़ेगा पहले। अब ये बताइए कि मैंने डेसिमल बताया था, आपको पढ़ाया है इसी क्लास में, वीडियो अवेलेबल है, आपको लिंक भी अवेलेबल रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डेसिमल में मैंने बताया था कि जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ रहता है, डेसिमल पॉइंट नंबर के जस्ट राइट में होता है, छिपा, यानी 25 के जस्ट राइट में पॉइंट कहीं छिपा होगा। और डिवाइड किया गया 100 से, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, यानी इस पॉइंट को अब 2 डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे। डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 2 है, तो पॉइंट यहाँ से पिकअप किए 25 के जस्ट राइट से, और 2 डिजिट लेफ्ट गए, यानी 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 के जस्ट पहले 0.25, देख रहे हैं 0.25, पॉइंट इधर था राइट में और 2 डिजिट लेफ्ट चला गया, क्योंकि 100 से डिवाइड था, 2 जीरो था। अगर 3 जीरो होता तो 3 डिजिट लेफ्ट जाता, 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट लेफ्ट गया, 1 2, 0.25, सही है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 95% को भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए 95/100। अब देखिए पॉइंट यहाँ है 95 के जस्ट राइट में, कहीं छिपा है। अब 2 जीरो है 100 में, तो पॉइंट को पिकअप किए और 2 डिजिट लेफ्ट ले गए, 1 2, यानी 9 के पहले, तो 0.95। देखिए यहाँ से उठाया और 2 डिजिट लेफ्ट ले गया, 0.95। जीरो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं होता, तो लगा देते हैं, ठीक लगता है देखने में। तो 0.95, देख रहे हैं, डेसिमल शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। जितना डिनोमिनेटर में जितने जीरो होंगे उतना शिफ्ट होगा लेफ्ट में। 243%, अब 243 में कहाँ पे पॉइंट होगा, 3 के जस्ट राइट में छिपा होगा। अब कितना जीरो है नीचे, 2, तो 2 डिजिट इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, यानी 3 और 4 इन दोनों के आगे 2.43। देखिए यहाँ से उठाया और 1 2, यानी 2 डिजिट लेफ्ट ला दिए 4 के आगे, 2.43। उम्मीद है आप लोगों को डेसिमल वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, नहीं तो ये काम आप करने में प्रॉब्लम आपको होगी। और कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। कन्वर्ट 28% इंटू ए डेसिमल, उसी तरह से करेंगे। 28% है, फ्रैक्शन में चेंज किया हमने, 28/100। आपको समझाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि पॉइंट कहाँ छिपा रहता है।
28 को हम 28.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ 28 के आगे छिपा था, हमने इसको शो कर दिया। अब 20 है तो डेसिमल कितने डिजिट लेफ्ट जाएगा, 1 2, यानी 8 के बाद जो पॉइंट है वो आ जाएगा 2 के पहले, 0.28। देख रहे, 234% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट यहाँ 4 के बाद छिपा होगा, इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लिए हम, 234/100, पॉइंट यहाँ छिपा है 4 के बाद, तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, 20 है तो 2 डिजिट लेफ्ट, यानी 2.34। सही है। तो आपको वर्कशीट 2 अब दिया जा रहा है, आपको ये सॉल्व करना है। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना बता दिया गया, और आपको परसेंटेज को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना समझा दिया गया है, बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आगे है तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन इसी वर्कशीट का। कंप्लीट द गिवन टेबल, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। क्या है भाई, 5% फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किए 5/100, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको 5 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो लोवेस्ट टर्म में आया 1/20, और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करना रहेगा तो हम इस वाले को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 100 है, पॉइंट कहाँ छिपा होगा, 5 के जस्ट राइट में। तो 20 है, यहाँ 1 डिजिट ही है तो 2 डिजिट इसे लेफ्ट ले जाना है ना, तो एक तो 5 हो गया, एक नहीं है तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो 5 और फिर 0, उसके पहले पॉइंट, तो 0.05 देखिए आ गया। 20% फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया 20/100, लोवेस्ट टर्म में इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 1/5, और फिर इसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 के राइट में होगा पॉइंट, अब 2 0 है तो लेफ्ट में 2 डिजिट ले जाएंगे, 1 2, यानी 2 के पहले पॉइंट आ गया 0.20। इस तरह से सी डी और ई आपको सॉल्व करना है। यहाँ सी और डी भी दिखा दिया गया है सॉल्व करके, लेकिन ई आपके लिए सॉल्व करके आपको शो करना है, और कमेंट बॉक्स के थ्रू आंसर भी आपको देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि इतना समझाने के बाद भी आपको आया कि नहीं। बाकी सॉल्यूशन के वीडियो को जब मैं बनाऊंगा वहाँ से आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट टर्म। इन फ्रैक्शंस को हमको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको उसी तरह से करना है जैसे पहला वाला फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आपको बताया गया था। मैं समझाता हूँ, देखिए इसको भी उसी तरह से करना है। 3/4 दिया है, इनटू परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो मैंने 1/100 कर दिया। अब हमें देखना होगा कि क्रॉस कोई कट रहा है कि नहीं। मैंने बताया था फ्रैक्शन समझाते हुए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच लड़ाई चलती रहती है। अब देखना होगा कि क्या कोई न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, कट पा रहा है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा है, इसलिए हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो 3 से तो ना 4 कटेगा ना 100, 4 से ना 3 कटेगा ना 1, तो मतलब यहाँ पे अब कोई चीज़ कट नहीं सकती है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 100 में करेंगे तो 400 आ जाएगा, 3/400। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिए किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं, किसी के भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, और अलग अलग नंबर से हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते। जब भी ऊपर जिससे डिवाइड करेंगे उसी से नीचे भी। तो 3/400 आ गया, ये खुद ही लोवेस्ट टर्म है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया है 1/7%, तो पहले इसको मिक्स नंबर में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो आ जाएगा 50/7%। तो 50/7 इंटू परसेंट को हम बदल देंगे 1/100 में। ठीक है,
तो देखिए यहाँ 3/100 आया, और इस वाले में समझा रहा था मैं 50/7 आएगा, परसेंट की जगह 1/100 हमने लिखा। अब देखिए 50 नुमरेटर में है और 100 डिनोमिनेटर में है, तो 50 से 100 कट जाएगा, 51 जा 50, 52 जा 100, तो कट गया। अब हम नुमरेटर का नुमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, 1 1 जा 1, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में यानी 7 2 जा 14। आप देखिए ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया और लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है देखिए नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोवेस्ट टर्म, यही वाला समझाया हूँ इस वाले। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन इसी वर्कशीट का। कंप्लीट द गिवन टेबल, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। क्या है भाई, 5% फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किए 5/100, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसको 5 से डिवाइड कर दे दोनों को, तो लोवेस्ट टर्म में आया 1/20, और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में जब कन्वर्ट करना रहेगा तो हम इस वाले को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 100 पॉइंट कहाँ छिपा होगा, 5 के जस्ट राइट में। तो 2 0 है, यहाँ 1 डिजिट ही है, तो 2 डिजिट से लेफ्ट ले जाना है ना, तो एक तो 5 हो गया, एक नहीं है तो उसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो 5 और फिर 0, उसके पहले पॉइंट, तो 0.05 देखिए आ गया। 20% फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया 20/100, लोवेस्ट टर्म में इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 1/5, और फिर इसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 0 के राइट में होगा पॉइंट, अब 2 0 है तो लेफ्ट में 2 डिजिट ले जाएंगे, 1 2, यानी 2 के पहले पॉइंट आ गया 0.20। इस तरह से सी डी और ई आपको सॉल्व करना है। यहाँ सी और डी भी दिखा दिया गया है सॉल्व करके, लेकिन ई आपके लिए सॉल्व करके आपको शो करना है, और कमेंट बॉक्स के थ्रू आंसर भी आपको देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि इतना समझाने के बाद भी आपको आया कि नहीं। बाकी सॉल्यूशन के वीडियो को जब मैं बनाऊंगा वहां से आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इन द लोवेस्ट टर्म। इन फ्रैक्शंस को हमको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसको उसी तरह से करना है जैसे पहला वाला फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आपको बताया गया था। मैं समझाता हूँ, देखिए इसको भी उसी तरह से करना है। 3/4 दिया है, इनटू परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो मैंने 1/100 कर दिया। अब हमें देखना होगा कि क्रॉस कोई कट रहा है कि नहीं। मैंने बताया तो फ्रैक्शन समझाते हुए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच लड़ाई चलती रहती है। अब देखना होगा कि क्या कोई न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, कट पा रहा है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा है, इसलिए हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो 3 से तो ना 4 कटेगा ना 100, 4 से ना 3 कटेगा ना 1, तो मतलब यहाँ पे अब कोई चीज़ कट नहीं सकती है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 100 में करेंगे तो 400 आ जाएगा, 3/400। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखिए किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं, किसी के भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, और अलग अलग नंबर से हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते। जब भी ऊपर जिससे डिवाइड करेंगे उसी से नीचे भी। तो 3/400 आ गया, ये खुद ही लोवेस्ट टर्म है, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया है 7 1/7%, तो पहले इसको मिक्स नंबर में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो आ जाएगा 50/7%। तो 50/7 इंटू परसेंट को हम बदल देंगे 1/100 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3/100 आया, और इस वाले में समझा रहा था मैं 50/7 आएगा, परसेंट की जगह 1/100 हमने लिखा। अब देखिए 50 नुमरेटर में है और 100 डिनोमिनेटर में है, तो 50 से 100 कट जाएगा, 51 जा 50, 52 जा 100, तो कट गया।
अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में यानी 7 2 जा 14। अब देखिए ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया और लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है देखिए नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोवेस्ट टर्म। यही वाला समझाया हूँ इस वाले। यहाँ पे 3/4% था तो 3/4 इंटू 1/100 हमने किया और फिर देखेंगे कोई क्रॉस हो रहा है कि नहीं, नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए 3/400। एक एग्जांपल 12 1/2% है, इसको हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में बदला, 25 यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 25/2 आएगा। परसेंट को हमने 1/100 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए 25 न्यूमरेटर में 100 डिनोमिनेटर में, दोनों कट जाएंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में आएगा 1/8। इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके दो मेथड दिए हुए हैं। देखिए 4/5 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 4/5 है तो परसेंटेज में तब तक नहीं कन्वर्ट हो सकता जब तक कि डिनोमिनेटर 100 ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर को हमें 100 बनाना है, तो 5 की जगह अगर हमको 100 लाना है तो 25 जा 100 होता है। 20 से हम दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। हम चेक करके देख लेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाए डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको पता है जब तक डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा परसेंटेज के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर 25 जा 100 आता है, तो 20 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 80/100। अब डिनोमिनेटर हमारा 100 हो गया, इसी 100 की जगह हम परसेंटेज साइन लगा दिए 80%, ठीक है। तो अब आपको ये देके दिया है कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। हमको डिनोमिनेटर को 100 बनाना ही बनाना होगा, नहीं तो फिर परसेंटेज में नहीं बदल पाएगा। दूसरा मेथड भी दिया हुआ है कि जो भी फ्रैक्शन दिया है उसमें सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड में मुझे ये ज़्यादा अच्छा मेथड लगता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को 100 कितने से मल्टीप्लाई करके हम बनाएं, तो आपको आसान ये पड़ेगा। बाकी मेथड दोनों है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल हम लोग। 3/4 को परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है। 3/4 दिया हुआ है, अब 4 की जगह हमें 100 लाना है, तो 4 में 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 25 से करेंगे तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 75/100 आ गया। देखिए डिनोमिनेटर 100 आ गया, तो बस 75% लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 100 हो गया डिनोमिनेटर, वही 100 किस में बदल गया, परसेंटेज में। और दूसरा मेथड आपको अभी बताया ही, 3/4 इंटू 100 कर दीजिए और इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भी 75% आ जाएगा। तो जो भी मेथड आपको इजी लग रहा हो आप उसी मेथड से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ एक और एग्जांपल है। 7/25 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 25 को 100 में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से। 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 28/100। इसको अब हम लिख सकते हैं 28%। यहाँ मिक्स नंबर दिया हुआ है 2 3/4, इसके कन्वर्ट कर लिए तो आया 11/4। 4 को अब 100 में कन्वर्ट करना है तो 25 से मल्टीप्लाई करें। भाई 25 था तो 4 से मल्टीप्लाई किए थे, 100 आया। अब 4 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से।
तो ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे आया 275/100। अब यही 275/100 को हम फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए 275%। ये 100 ही किस में बदल गया, इस साइन में, इस चिन्ह में, परसेंटेज में। कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज, अगर अब डेसिमल में दिया है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, तब क्या करेंगे साहब, वही है, हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना ही बनाना पड़ेगा, तभी परसेंटेज हमें मिलेगा। तो 0.2 दिया है, तो इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 होगा। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होता तो 1 के बाद 2 0 हो जाता। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, केवल 2, तो 1 के आगे 1 0। तो 2/10 इस फॉर्म में लिख देंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनको ये सब ना कन्वर्ट करने आता हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उन वीडियोज को देखकर सीख सकते हैं। तो अब 2/10 आया। अब इस 10 को 100 बनाना है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि केवल नीचे नहीं कर सकते। जो भी काम आप करेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किए और न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई किए, तो आया 20/100। अब 100 हमें मिल गया। अब हमारा आंसर आ गया 20%। दूसरा मेथड भी है कि सीधे सीधे जो डेसिमल दिया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आया वही आंसर हो जाएगा 20%। तो आपको जो भी सही लगे, जो आसान लगे, आप वो मेथड यूज कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतने डिजिट राइट चला जाता है। डिवाइड करने पे लेफ्ट जाता था और मल्टीप्लाई करने पे राइट चला जाता है। तो 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट राइट जाएगा 1, और दूसरा डिजिट है नहीं तो वहाँ 0 लगा देंगे। तो देखिए 20 के बाद पॉइंट छिपा है। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 0.5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो आएगा 5/10। इसे 100 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा। तो 50/100 हो गया। और अब इसको आसानी से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे 50%। 20.6 है, तो 20 को 206/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 के आगे 1 ही 0 बढ़ेगा। 206/10। अब इंटू 10 और इंटू 10 ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे ताकि ये 100 बन जाए। तो 2060/100। तो भाई सीधे सीधे बस 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 2060%। सही है। तो एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको वो करना है। यहाँ डेसिमल को देखिए दिया हुआ है कि 0.06 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक तो सीधे तरीका बताया गया था 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक तरीका था कि डिनोमिनेटर को 100 बनाकर, तो वो तरीका से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है 3.5, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 350%। सही है। तो इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया है 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किस तरह राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो आप उसी मेथड को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला है होल नंबर अगर दिया हो, कोई नंबर दिया है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो भाई होल नंबर है, अब इसको सीधे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बताया है मैंने कि 7 के डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। हम 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब तभी वो परसेंटेज में लिखा जाएगा जब इसका डिनोमिनेटर 100 हो, तभी होगा जब ऊपर और नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई करें। 7/1 इंटू 100/100 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए 700/100 हो गया, ये आ गया। अब 100 हो गया डिनोमिनेटर में, तो अब इसे हम सीधे 700% लिख सकते हैं, परसेंट। या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, जो है वो 700% हुआ। तो अब यहाँ पे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका भी इजी है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि परसेंटेज में बदला कैसे।
तो ये दोनों मेथड इम्पॉर्टेंट है, और इस मेथड में ये क्लियर हो जा रहा है कि क्यों 100, कहाँ से ये 100 आ गया। तो मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइड भी किए 100 से, तो दोनों भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो उससे हमारा डिनोमिनेटर 100 हो गया, तो आया 700%। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, 5 और 9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने सीधे सीधे कन्वर्ट कर दिया है 500% में और 1900% में। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने के लिए कि कैसे वो आ गया। 7 है जैसे, तो 7/1 है। अब देखिए 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। अब दोनों में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। मैं क्यों कह रहा था कि ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा, आसान तो वो है लेकिन समझ में इसमें आ रहा कि 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा 7 सुरक्षित आ जाएगा। तो ये 100 कहाँ से आया ये हमको दिख रहा है। हमने न्यूमरेटर में भी 100 किया, डिनोमिनेटर में भी 100 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 700/100। अब इस 100 को हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 700% हो गया। इसी तरह अगर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.18 है। अब 0.18 को अगर आपको बदलना है तो 0.18/1 हम कर सकते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और अपन 100। अब 100 को हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/100 की जगह हम परसेंट लगा सकते हैं, तो 18% आ गया। तो इस तरह से आपको वर्कशीट 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मेथड आपको बता दिए गए हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, होल नंबर को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। ये सारी चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। आप उन मेथड्स को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है। रीमा स्कोर्ड 40 मार्क्स, 50 में से 40 मार्क्स उसने मैथ में पाया, मैथ टेस्ट में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय हर। तो 50 में से 40 पाया, तो यानी 40/50 हो गया, न्यूमरेटर हो गया 40 और डिनोमिनेटर हो गया 50। तो अब भाई डिनोमिनेटर को हमें 100 बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हमको परसेंटेज पता चलेगा। तो अब आप कर लीजिए सॉल्व, इसको सोल्यूशन में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप अपने ट्राई कीजिए तब तक। इन ए पैकेट ऑफ 25 टॉफीज, 3 टॉफीज आर मैंगो बाइट। 21 पैकेट में 25 टॉफी हैं और उनमें से 3 टॉफी मैंगो बाइट वाली हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट टॉफी। तो मैंने बताया कि जितनी टॉफी है और टोटल वाला नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो जितना टॉफी दिया है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हुआ 3/25। लेकिन परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज तब तक नहीं बता सकते हैं आप जब तक डिनोमिनेटर को 100 ना बना दें। तो 3/25 है, तो अब 25 को 100 बनाना पड़ेगा। तो सोचिए कितने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, ये आपका काम है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल ए स्कूल वर्क फॉर ओनली 24 डेज। तो अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन, और 30 दिन में से केवल 24 डेज ही पढ़ाई हुई, काम हुआ। तो अब 24/30, टोटल वाला 30 जो है नीचे चला जाएगा। अब इस 30 को जब तक आप 100 में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक आप भाई परसेंटेज कैसे बता पाएंगे। तो अब सोचिए कैसे करें कन्वर्ट। इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब होता है, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। देयर आर 250 ट्रीज, टोटल 250 ट्रीज हैं और उनमें से 175 जो है एप्पल ट्रीज हैं। तो एप्पल ट्रीज का परसेंटेज बताना है। तो भाई टोटल है 250, तो ये डिनोमिनेटर हो गया और जितने एप्पल ट्री हैं वो न्यूमरेटर हो गया।
तो 175/250 ये फ्रैक्शन हुआ। लेकिन अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आपको जो ये है डिनोमिनेटर उसको 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप परसेंटेज बता पाएंगे। तो आप सोचिए और सॉल्व कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो यू कैन कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई चेंज आप चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, आप नहीं सॉल्व कर पाए 1-2 क्वेश्चन, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द इसका सलूशन का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और यदि बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो ज़रूर कर दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।